देखो संजय, ये जो हम वीडियो बनाए हैं इसमें हम कितना 31 दिसंबर हम इस दिन 6 ट्रेड लिए थे, तो ठीक है 6 ट्रेड मेरा सेटअप बन रहा था। तो संजय तुम एक्टिव रहो, ठीक है, ट्रेड लो। देखो सेटअप, देखो देखो संजय, तुम हाई टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड लेना प्रीफर करते हो, और हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मार्केट अच्छा खासा ट्रेड करता है, अच्छा खासा, क्योंकि ये गोल्ड है भाई, कहीं से भी कोई भी फेक बैंक फेक सेलिंग नहीं करवा सकता है कोई भी चाहे, क्योंकि देखो भाई ज़्यादातर ना गोल्ड में एल्गो ट्रेडिंग चलता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल कहीं भी फेक सेलिंग फेक बैंक नहीं करा सकता है। इंस्टीट्यूशनल अगर ऐसा करेगा ना, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर सेटअप बनाता है, प्लस मानता है स्टॉप लॉस हंट करता है, लेकिन ऐसे ही नहीं भाई, उसका इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पे पूरा फुल पावर नहीं होता, ठीक है। तो देखो हम कितना 6:30 बजे ट्रेड लिए थे, फिर लंच का टाइम ही मतलब मॉर्निंग में ही साढ़े मतलब 11 बजे ट्रेड लिए थे। फिर से मेरा एक सब ट्रेड बना, 1:40 में ट्रेड बना था, मतलब 1:30 बजे ट्रेड बना था। फिर से लंदन सेशन में 2:30 बजे मेरा एक ट्रेड बना। फिर से मतलब 3 साढ़े 3 बजे मेरा ट्रेड बना। फिर से मेरा न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड बना 6:30 बजे, 6:35-40 में। प्योर प्राइस एक्शन काम करता है संजय, बस फुल फोकस रखो। देखो संजय, तुम फंडेड अकाउंट लेने वाले हो, ऐसा लेकिन 6 ट्रेड नहीं करना है, 2 से 3 ट्रेड अगर विन हो गया तो बंद कर देना, ठीक है। इन सेटअप क्लीन और हायर, मतलब कि सेटअप क्लीन होना चाहिए, और ओवर ट्रेड नहीं। अगर एसएल हिट होगा ना तो रुक जाना, अगर 1-2 एसएल हिट होगा तो रुक जाना, रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रुकना जरूरी है ट्रेडिंग में, इतना बात याद रखना है ना। और संजय प्रॉफिट को होल्ड करना, ओवर ट्रेड रिवर्स ट्रेड एकदम नस नस में नहीं होना चाहिए। अगर एसएल हिट होगा ना तो रुक जाना उस दिन, अगर उस दिन नहीं ट्रेड करेगा तो भी चलेगा, नहीं चार्ट खोलेगा तो भी चलेगा। अगर एक रूल में 1-2 से 3 ट्रेड है तो 2 से 3 ट्रेड के बाद बंद, क्लोज द डे। एक ट्रेड एशियन सेशन में रखना, एशियन सेशन में एक ट्रेड अगर विन हो गया तो छोड़ दो, अगर कहीं सेटअप फिर बनेगा तब लेना, नहीं बनेगा तो छोड़ देना, फिर कहीं सेटअप बनेगा तब। अब दो दो अब मान लो फिर एशियन सेशन में ट्रेड लिया, फिर से तुम्हारा एक सेटअप बन रहा है लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन में सेटअप बन रहा है, क्लीन है, सब कुछ क्लियर है, एंट्री क्लियर है, सेटअप क्लियर है, तब एंट्री लेना, नहीं तो सीधा न्यूयॉर्क सेशन का वेट करना जब वो ओवरलैप होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम बहुत हाइपर फोकस, वहाँ पे हाइपर फोकस बनाना और ट्रेंड डिसाइड होने देना, ठीक है। कहीं भी फेक बाइंग फेक सेलिंग मत करना, और ट्रेड ड्रिवन ट्रेंड मत करना, ठीक है। तो हम 30 दिसंबर 30 दिसंबर हम जर्नल बना दिए, इधर ये सब का जर्नल बना दिए, 30 दिसंबर ट्यूसडे का जर्नल बना दिए, इसका भी जर्नल, इसका भी जर्नल, और इधर एक एशियन सेशन में भी ट्रेड लिया था, इसका भी जर्नल बना दिए हैं 30 दिसंबर ट्यूसडे का। अब हम बनाएंगे, देखो अब देखो संजय, अब हम बनाएंगे 31 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट डे वाला दिन, 31 दिसंबर 6:30 बजे, 6:30 एक मूव आता है इंस्टीट्यूशनल, 6:30 एशियन सेशन में एक इंस्टीट्यूशनल मूव लाता है, ज़्यादा नहीं, 400-500 का पीप का लाता है, 400-500 पीप ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 50-60 पीप्स का मूव लाता है। तो ये एक मेरा ट्रेड था, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये एशियन सेशन में 31 दिसंबर 6:30 बजे का कैंडल में हमने ट्रेड लिया था, 6:30 बजे, ये इसका ट्रेड के बारे में बात करेंगे एशियन सेशन। फिर ये भी एशियन सेशन ही था, फिर एक एशियन सेशन में हम 11 बजे, मेरा इस टाइम भी 11 साढ़े 10 से 11:30 बजे तक इंटरनेशनल इस टाइम भी आता है एक, तो इस ट्रेड के बारे में बात करेंगे। और आज हम ट्रेड बहुत लिए थे इसमें, और इसमें भी ट्रेड के बाद ये भी ट्रेड के बारे में बात करेंगे 1 बजे एशियन सेशन में ही। अब ये हम लंदन सेशन के बारे में बात करेंगे, ये लंदन सेशन 2 बजे जब ओपन होता है, लंदन सेशन के बारे में फिर एक ट्रेड बात करेंगे। लंदन सेशन 2:20 में लिया था, नहीं 2:20 में नहीं, कब लिया था रे, 2:30 में हम ये ट्रेड लिया था लंदन सेशन में। फिर एक ट्रेड लिए थे हम एशियन सेशन, ये भी लंदन सेशन ही था, 3-3:30 बजे, 3:30 बजे एक और ट्रेड लिया था, 3:30 बजे, मतलब इवनिंग में भाई, इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन का ये ट्रेड था मेरा। फिर ये ट्रेड लिया था, फिर एक ट्रेड अब न्यूयॉर्क सेशन में लिया था, न्यूयॉर्क सेशन कितना बजे, 6:30 बजे। देखो संजय, 7 से 7:30 बजे, मतलब 6:30 से 7 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक तुमको ट्रेड फाइंड करना है गोल्ड में, यहाँ तुमको इंस्टीट्यूशनल एंट्री मिलेगा, ठीक है। देखो एफवीजी भर के मार्केट ऊपर गए थे, हम सब ट्रेड का लॉजिक के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम ट्रेड लिए थे, देख रहे। लेकिन ये मेरे मतलब प्योर कंफर्मेशन, मार्केट एक हाई को थोड़ा एफवीजी भर के मार्केट मेरा टीपी हिट दिया था। तो बेसिकली हम कितना ट्रेड लिए टोटल, ये सुबह एशियन सेशन में एक, सुबह 6:30 बजे एशियन सेशन में एक, फिर एशियन सेशन में ही मॉर्निंग में 11:30 बजे, 11:30 बजे एक, मतलब दो, और फिर 1:30 बजे तीसरा ट्रेड, फिर 2:30 में चौथा ट्रेड, फिर एक लंदन सेशन में, फिर 3:50 में, 3:50-45 में 4 ट्रेड, नहीं 5 ट्रेड हो गया। और इस फिर एक ट्रेड लिया था, ये मेरा एकदम प्योर मस्त सेटअप था भाई, ये मेरा एकदम मस्त सर सेटअप था। ये कैंडल कब मेरा एंट्री बन रहा था, इस कैंडल पे मेरा एंट्री बन रहा था, ये कैंडल का ओपनिंग में एंट्री बन रहा था 6:40 में, 6:40 में न्यूयॉर्क सेशन में जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप होता है 6:40 में। टोटल 6 ट्रेड लिया था हमने, टोटल 6 ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 6 का मैं लॉजिक बात करूंगा। लेकिन लॉजिक बात करने से पहले संजय देखो, सेटअप बनाओ, मार्केट करंट सिचुएशन पे कौन सा सिचुएशन पे है, बायर एक्टिव होगा यहाँ पे या सेलर एक्टिव होगा, ऐसे करके सेटअप बनाओ, और सिंपल संजय होल्ड करो भाई, 1:3 तक लेना ही लेना है, 1:2-3 तक लेना ही लेना है, 1:2 में कभी नहीं निकलना है, एकदम हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाना है, तभी ट्रेड लेना है। तो देखो संजय, ये हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट, अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एशियन सेशन, लंदन सेशन, ये सब में ना हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं। तो कितना ये टाइम देख लो, कितना पहले इसका बात करेंगे, कितना 6:30 में, और कितना डेट, वेटनेसडे। तो 1 मिनट में जाएंगे हम, 1 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, इधर देखो मॉर्निंग में हम उठ गए थे, ठीक है। हाँ भाई, यही तो मेरा मतलब एकदम मस्त प्योर कंफर्मेशन। देखो भाई, यही इंस्टीट्यूशनल का राज है भाई, देख रहा है भाई, इधर देख रहा है कितना छोटा छोटा कैंडल, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाय किया, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाय किया था,
अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाय क्यों किया था ये हम समझते हैं। देखो देखो यहाँ से एक सपोर्ट जोन था जो हाँ देखो जो प्रीवियस एशियन सेशन में जहाँ पे बाइंग हुआ था, जहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बना था 6:30 बजे, हाँ भाई 7 बजे तुम ट्रेड लिया था एशियन सेशन में, तुम इसका जनरल बना दिया, जो डेली बुलिश शॉर्ट ब्लॉक जोन पे आया, डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर गया था, इसका तुम जनरल बना दिया है। तो यही बाइंग जोन पे जब डिस्काउंट जोन पे आया तो यही बाइंग जोन पे प्राइस वही एशियन सेशन में प्राइस टैप करता है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, टैप तो किया था इधर 5 बजे ही मॉर्निंग में एशियन सेशन में। लेकिन देखो एशियन सेशन में यहाँ पे प्राइस रियल बाइंग हुआ, यहाँ पे प्राइस रियल बाइंग हुआ, यहाँ पे 1 मिनट पे डबल टॉप बनाया, इधर का छोटा लिक्विडिटी लिया, इधर का छोटा मोटा डबल टॉप बनाया, मार्केट यहाँ पे प्राइस बाइंग किया, धीरे धीरे कमीशन हो रहा है, फिर डिस्काउंट जोन पे है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो हम कुछ नहीं देख रहे थे, फिर धीरे 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 ऊपर जा रहा था, मतलब कैंडल का मोमेंटम दिख रहा है, कोई लिक्विडिटी नहीं है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अचानक से रेड कैंडल ना भाई, रेड कैंडल का मूवमेंट और लिक्विडिटी इतना तेजी से स्पाइक है ना, तो हम समझ गए भाई इंस्टीट्यूशनल आ गया। और जब इतना अच्छा खासा मतलब क्या बोलूं, इतना अच्छा खासा जब हैमर बना ना, हैमर बुलिस हैमर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमने एंट्री ले लिया और मेरा टीपी हिट 1:2 3 तक रखा था, 1:3 तक, ज़्यादा लंबा नहीं रखा था, ऊपर ऊपर तक रखना चाहता था लेकिन नहीं लिया, थोड़ा बड़ा। तो अब ये हो गया, ये सेशन का ट्रेड का जर्नल हो गया। अब हम बात करेंगे फिर से ट्रेड लिया था, फिर से देखो संजय, अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये डेली बुलिश शॉर्ट ब्लॉक जोन को तोड़ दिया, मार्केट तोड़ दिया, डेली बुलिश शॉर्ट ब्लॉक जोन को तोड़ दिया। अब देखो मार्केट अब आया 11 बजे, 11:30 तुम्हें पता है ना, 10:30 से 11:30 तक इंस्टीट्यूशनल एक्टिव होता है, तो 11:30 तुम्हारे यहाँ ट्रेड बना वही 31 दिसंबर को नहीं एशियन सेशन में, एशियन सेशन ही बोल कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बना, देखो संजय कहाँ तक मतलब प्रॉफिट और भी लेता तो और भी ऊपर जाता, तो देखा, लेकिन छोड़ो जाने दो, ज़्यादा ग्रीडी नहीं रखना है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, क्योंकि रिवर्स हो जाता है कभी भी। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, 1 मिनट हमारे टाइम फ्रेम पे जाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। देखो यहाँ पे प्राइस बाय, देखो डेली बुलिश शॉर्ट ब्लॉक जोन पे यहाँ पे तुम्हारा डबल टॉप बना के एक बाइंग हुआ था, फिर उसी जोन पे आया है प्राइस एशियन सेशन में, फिर देखो 30 दिसंबर को एक जोन बुलिश शॉर्ट ब्लॉक जोन में डबल टॉप बना के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको अच्छा खासा कैंडल का कंफर्मेशन मिला, मेरा टीपी हिट। फिर न्यू सेशन में फिर से नहीं वही फिर नेक्स्ट डे यही एशियन सेशन में ट्रेड यहाँ पे आया, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा स्पाइक हुआ था, इंटरव्यू मिला। अब फिर से भाई यहाँ से देखो सेल हुआ, ठीक है, बड़ा प्लेयर्स यहाँ पे सेल हुआ, मतलब बड़ा प्लेयर्स ने क्या किया पता है, लिक्विडिटी लेने गया था, एफवीजी भरने गया था, रियल में एशियन सेशन में प्राइस जो है ना, बड़ा प्लेयर्स जस्ट बाइंग किया था लिक्विडिटी लेने के लिए, इधर का लिक्विडिटी एफवीजी भर के मार्केट नीचे आ गया था। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, देखो डेली बुलिश शॉर्ट जोन टूट गया, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया था जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लेना। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस क्या किया, मार्केट यहाँ पे तुमने एक एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा टीपी हिट। अब देखो संजय ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश मतलब यहाँ पे जो ये जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री था और एक इंस्टीट्यूशनल एंट्री था, ये अब क्या बन गया, नीचे टूट क्या गया, तो सप्लाई जोन, तो वही सप्लाई जोन का हमने ड्रॉ करके मैंने फायदा उठाया, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरा एंट्री बन रहा था कितना बजे, अब हम तीसरे ट्रेड के बारे में बात किए, 6 ट्रेड के बारे में बात करना है, इस वीडियो लंबा होगा अगर डिटेल में समझना समझे। अब देखो अब ये बन गया क्या, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन बन गया, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ था तो ये डिमांड जोन था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फिर इसी जोन में आया, वही ये एशियन सेशन 31 दिसंबर को बाइंग हुआ, सब डिमांड जोन बना था, फिर 31 दिसंबर को एशियन सेशन में ही यही जोन में आया, फिर अच्छा खासा ऊपर गया, लिक्विडिटी लेके बाइंग भी हुआ, फिर से लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, हम टिप लेके हट गए थे। अब देखो फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आया तो हम एंट्री लिए, अब फिर से वही दिन भाई 31 दिसंबर में वेडनेसडे में ही 6 ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं हम इसमें, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो देखो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिख रहा है, 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हर बार ऊपर वीक छोड़ रहा था, ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हर बार रिजेक्शन वीक छोड़ रहा है, मार्केट टकरा के नीचे गिर रहा था, मतलब मार्केट नीचे गिरने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी था, तो हम शॉर्ट सेल कर दिए। अब देखो समझे लॉजिक टिप्पी भाई, लॉजिक मतलब समझ रहा है, यहाँ जो यहाँ से जो बाइंग हुआ था, ठीक है, यहीं पे हमने टिप्पी रखा था, अब यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स किया था, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन गया था। तो अब हम जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आ जाओ, देखो कौन सा ट्रेड है ये वाला, देखो संजय, देखो यहाँ पे देखो कैंडल बार बार ना नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड तुम्हारा बन रहा था कितना बजे, हाँ 1 बजे, 1:30 बजे, तो हमने एंट्री ले लिया 1:30 बजे, ठीक है, मेरा टीपी हिट कर दिया नीचे तक, मेरा टीपी हिट कर दिया, ये भी 1:3 तक मिला। अब देखो ये जो बुलिश ब्लॉक जोन में जो सपोर्ट बुलिश ब्लॉक जोन में जाके जो सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ से ऊपर मार्केट गया था अच्छा खासा, अब वही सपोर्ट पे फिर से प्राइस आया, तो फिर से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया भाई, जैसे ही मेरा एक टीपी हिट हुआ वैसे ही मैं फिर से देखा कि भाई यहाँ से फिर से एक बाइंग कैंडल बना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बाइंग कैंडल बना, फिर से मेरा टीपी हिट। अब ये ट्रेड मेरा कब बन रहा था, ये ट्रेड मेरा बन रहा था लंदन सेशन में, ये मेरा लंदन सेशन आ गया अभी, ये 1:30 बजे तक तो एशियन सेशन ही था, लेकिन अभी लंदन सेशन आ गया 2 बजे के बाद, तो इसमें मैं भी एंट्री लिया था, इसको भी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लिए थे बेसिकली, कि ज़्यादा रिस्क नहीं लिए थे भाई, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड में मेरा टीपी हिट हो चुका है, ज़्यादा हम यहाँ पे अब ये नहीं, हम ट्रेड नहीं मिलेगा नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन छोटा एसएल लेंगे, तो हम यहाँ पे ज़्यादा एकदम छोटा एसएल भाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पुलिस और लोग नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे पुलिस डेली पुलिस और लोग में जो सपोर्ट क्रिएट हुआ था, यहाँ पे आया प्राइस और अच्छा खासा कैंडल बना और ऊपर मस्त बूम बाम हो गया मेरा टीपी हिट। अब ये ट्रेड हम कब लिए थे, देखो अब ये ट्रेड हम लिए थे 3:30 बजे, ठीक है, 3:30, हाँ भाई 3:40 में, 3:40 में 3:40 3:30 कैसे करके, इसमें भी मेरा देखो, यहाँ पर भी मेरा देखो भाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा है, बैक सेलिंग दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है, बार बार फिर से नीचे गिर रहा है। तो देखो भाई ये जो सप्लाई जोन बनाया अभी भी, और इधर लिक्विडिटी कलेक्ट हो रहा है ऊपर, तो मेरे यहाँ पे टिपीट, अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर आया, अब देखो इधर हम कहीं नहीं तुक्केबाजी करने गए, छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4-5 ट्रेड में मेरा टिपी हिट हो गया। अब सीधा न्यूयॉर्क सेशन का वेट करेंगे, अब न्यूयॉर्क सेशन में भाई प्योर भाई, ये मेरा ना मतलब प्योर भाई, ये मतलब हंसते हंसते ट्रेड हम लेंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा ही हाई था कि ये ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैंक किया, स्ट्रक्चर तोड़ा, पहले मार्केट हाई को तोड़ा, फिर डिस्काउंट जोन एफवीजी में आया, देखो स्ट्रक्चर कब तोड़ा, स्ट्रक्चर तोड़ा यहाँ पे तुम्हारा 6:14 में, ठीक है, 6:14 में इंस्टीट्यूशनल एंट्री ले लिया था, लगभग तुम्हारा 6 बजते एंट्री ले लिया था, 6 बजे पहले कुछ मिनट पहले डिस्काउंट जोन पे आया, डिस्काउंट जोन पे रियल मूव फिर कब स्टार्ट हुआ, रियल मूव हुआ 6-6:30 बजे, 6:35 में 6:35 37 में रियल मूव स्टार्ट हुआ, मेरा टीपी हिट हुआ कम से कम से यहाँ पे
टीपी हिट हुआ 7 बजे। अब देखो संजय, ये थोड़ा और होल्ड क्यों करने का बायस बन रहा था, इस ट्रेड क्यों बताओ। देखो मार्केट भाई हर बार यहाँ से सेलिंग हो रहा है, मार्केट हर बार सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, जब भी इधर भी बाइंग हो रहा है, जो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, फर्स्ट रजिस्टेंस, सेकंड रजिस्टेंस, थर्ड, तीसरा बार जाता है तो भाई इधर का लिक्विडिटी लेगा। और ये भाई न्यू ईयर सेशन है यहाँ पे, तो भाई भाई पावर तो खतरनाक होता है, लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। तो तोड़ के लिक्विडिटी ले लिया, तो ये अच्छा खासा ट्रेड था तुम्हारा संजय। तो ये ट्रेड मेरा फिनिश हुआ था, तो यही ट्रेड मेरा यहाँ पे फिनिश हुआ था। लगभग 12 मिनट का वीडियो बन गया, पूरा डिटेल में देखना संजय। देखो ये डिमांड जो बन चुका था, जो डेली ब्लू सब लोगों में जो एक आया था ना भाई, तो सपोर्ट बना था ना भाई, तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं जोन पे आया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, बार बार देखो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। तो हम यहाँ देखो हम सोच रहे थे इसको तोड़ेगा, बट नहीं, थोड़ा ऊपर स्विंग हाई को तोड़ दिया। हम सोच रखे थे भाई, प्योर प्रेडिक्शन भाई, माइंड सेट से चलो संजय। अब ज़्यादा नहीं संजय, फंडेड अकाउंट से ज़्यादा ट्रेड नहीं, ये ऐसे ही सेटअप पे ट्रेड लेना है, जैसे ये सेटअप बना है, जैसे ये सब सेटअप बन रहा है वैसे ही, ठीक है। अब देखो इधर हम ना भाई पता है हम सेल किए थे, ठीक है, इधर हम ना सेल किए थे। सेल का मेरा लॉजिक इधर सिंपल था, इधर हम सेल किए थे, नहीं, पहले एक ट्रेड बाय किए थे, फिर छोड़ दिए थे, एसएल हिट कर दिया था, आके एसएल हिट कर दिया था, छोड़ दिए। बाय किए थे, इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था, 7 ट्रेड हो गया, जो कि लेना नहीं चाहिए था। तो बस यही था मेरा 31 दिसंबर का जर्नल वेडनेसडे का।